अच्छा, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा अपनी वो बायोग्राफी भी बता दें कि आपने किधर किधर एक जो आपका एक पीरियड रहा पूरा, नोकिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर पाकिस्तान की जो कंपनीज जो मल्टीनेशनल। मेरा जो करियर का आगाज़ था दैट वाज इन 2000 मार्च 2000। इट वाज अ वेरी हम्बल स्टार्ट जिसमें आई वाज टेली सेल्स ऑफिसर। अच्छा। फ़ोन करा, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज़ थी जब पहली कॉल सेल्स कॉल में कर रहा था। और हफ्ता हो गया था जाते हुए, सेल कोई नहीं। और उस दिन डिसाइड करके गया था कि वो छोड़ देंगे। 2 सेल्स हुई थी पूरे हफ्ते में, नहीं बल्कि 2 भी नहीं हुई थी। उस दिन मेरा एक दो कोलीग था, कमर अमीन शाह उसका नाम था। तो मैंने कहा कमर भाई, वो बेसिकली कश्मीर से भी थे, ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फ्रैंकनेस थी। मैंने कहा कमर भाई सेल नहीं छड़ के जा, कहना चुप करके चला जा, किसी सब की ज़रूरत नहीं। मैं कहा अच्छा चलो आज दिन तो काट लो ना, कुछ फॉलोअप कॉल्स करनी। कहना हाँ ठीक। उस दिन पहली कॉल पे 1 सेल और पूरे दिन में 2 सेलें होंगे। मैं क्यों मेरे पैसे तो ले लूँ। अच्छा, फिर वो दिन और फिर जब तक छोड़ा नहीं फिर ड्रॉप नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा था कि मैं बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द डे था, यानी सबसे ज़्यादा सेल्स मैंने उस दिन की थी। और फिर बैंक में चला गया। और बैंकिंग की भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ना। मैं टेलीकॉम में होटल में था। उन्होंने कहा जी कि यू आर इन द होटल इंडस्ट्रीज, हाउ विल यू कोप अप विद द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो मैंने उसको कहा द पर्सन हु हैज स्टडीड मैथमेटिक्स इन माय ओपिनियन ही कैन एडजस्ट हिमसेल्फ एनीवेयर। कहता यू श्योर? मैं कहा यस। कहता व्हिच वन इज ग्रेटर, 5/9 और 8/15? मैंने कहा सॉरी। उसने जितनी देर में रिपीट किया मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने कहा जी 5/9 इज ग्रेटर देन 8/15। यू आर द ओनली वन हु हैज गिवन मी द राइट आंसर। अब इस दौरान अल्लाह पाक ने इतनी मेहरबानी की कि मैं विजुअली आपको बताऊँ ना कि मैंने 9 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, उसको डिवाइड किया, फिर मैंने जो है ना 15 को अंदर रखा, 8 को बाहर किया, इसको डिवाइड, ये उसके रिपीट करने के दौरान जी अंदर प्रोसेस चल चुका था और इतनी देर में मैं उसको जवाब देने के काबिल हो चुका हूँ। तो कहते यू आर द ओनली वन हु हैज गिवन मी द राइट आंसर। मैंने बैंकिंग स्टार्ट कर ली। शहनशाह बैंक में था, फिर शहनशाह बैंक में ही यूनियन बैंक में गया, बैंक ऑफ इस्लाम में चला गया, फिर हमारी टेलीकॉम में अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी। अब बैंकिंग से टेलीकॉम ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड। टेलीकॉम जो है टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है, बैंकिंग जो है प्रोसेसेस में उनसे आगे दुनिया में कोई नहीं, होटल में सर्विस में उनसे आगे कोई नहीं। अब देखें अल्लाह पाक मुझे किन किन इंडस्ट्री से गुजारा है कि होटल में आपको कपड़े पहनने का भी बता रहे हैं कि ऊपर वाले चेंज करें ना, कि अंडरगारमेंट्स डेली चेंज करें, शेक हैंड कैसे करना है, ये आपको होटल सर्विस में सिखा रहा है। पानी डालना है तो उसको कहाँ से होल्ड करना है बॉटल को, बिलाशुबा हम सेल्स के थे लेकिन स्टिल दे यूज्ड टू टेल अस अबाउट दिस थिंग्स। अब मैं जब बैंकिंग में गया हूँ तो बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रोसेसेस। ट्रू। तो ये प्रोसेसेस बैंकिंग से सीखे कि वहाँ पे 0.001 की भी जो है ना वो डिफरेंस जो है ना इट कॉस्ट यू। दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब जो है ना एक कैशियर की है, क्योंकि वो कैश हैंडल करता है। टेलीकॉम में आगे दुनिया की मोस्ट एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो टेलीकॉम था। नोकिया। अभी मैं वो उधर नोकिया तो गया। अच्छा, इधर अभी ये अभी वारिद में टेलीकॉम। वो है मैन्युफैक्चरिंग, ये टेलीकॉम है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज, राइट। उसमें एसओपीज कैसे डेवलप करते हैं, मैनुअल्स कैसे बनते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना कर्टेसी टू मी उमर शाह साहब, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। अब फिर एक स्टेज आ गई, वारिद लॉन्च हो चुका है। मैं बता दूँ कि कैसे किस पॉइंट पे अल्लाह पाक ने चेंज किया। व्हेन यू टेक एन अपॉर्चुनिटी, फिर अल्लाह पाक आपको वो पे ऑफ कैसे करते हैं। हमारा सर्विस लेवल चल रहा है 37, लॉन्च हो गया मई 2005 के बाद। कॉल सेंटर के सर्विस लेवल पर बहुत प्रेशर है, मैथमेटिक्स और एनालिटिक्स अगेन, ये मुझे कैसे पे ऑफ कर रहा है। मैं गया अपने वर्कफोर्स मैनेजर के पास, शुएब आशिर उनका नाम था। मैंने कहा शुएब भाई मैंने 1 महीने का डंप तो दियो कॉलर,
कहने करना कि मैं कहना थोड़ा सा एनालाइज करना। उन्होंने मुझे सिर्फ से 1 मंथ का कॉल्स का डाउट दे दिया। मैंने सारा टाइम से जो है एनालाइज किया, देन आई रियलाइज कि कहाँ पे जो है ना क्वेश्चन है। मैंने गूगल से जो है ना जो कॉल सेंटर कैलकुलेटर्स हैं उसे एवेलुएटेड कि जी हमारे किस टाइम फ्रेम में बंदे कम है। फिर मैंने उनके जो है ना जो टाइम फ्रेम से टाइम स्लॉट्स उनको चेंज किया। उसकी बेस पे ना मैंने एनालाइज करके उनको ना एक रिकमेंडेशन भेजी, शोएब भाई से शेयर की। वॉज वेरी काइंड इनफ। उन्होंने कहा ज़ुबैर, रेहान मेरे बॉस थे, बिलाल नहीं हमारे कॉल सेंटर के हेड थे, उन्होंने कहा इन दोनों को भेजो, लेकिन कॉपी मियाँ उमर शाह साहब को करना। मियाँ उमर शाह साहब उनके लाइक बॉस थे। तो मैंने वो सारा एनालाइज करके सारा कुछ भेज दिया उनको, साथ में सपोर्ट के तौर पर रॉ डाटा भी भेज दिया, और जो रिकमेंडेशन भेजी उन्होंने अगले दिन इम्प्लीमेंट करवा दिया। अच्छा, वेरी नेक्स्ट डे हमारा 52% पे चला। माशाल्लाह। सो शाह साहब के आई स्टिल रिमेंबर ही सेड टू मी कि जी कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का दस्ता। तो वो बड़े भाइयों की तरह हमेशा बहुत प्यार करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड आफ्टर द इंटरव्यू। तो फिर अपॉर्चुनिटी आई भारत बांग्लादेश के लिए। आई यूज्ड टू वर्क 16 आवर्स अ डे। माशाल्लाह। फिर उनको लाइसेंस मिल गया भारत बांग्लादेश का। उमर शाह साहब की अगेन शोएब बाशिर को कहा, शोएब ने कहा मैं नहीं जा सकता, अब ज़ुबैर को ले जा, मैं फैमिली को नहीं छोड़ के जा सकता। आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं जनाब भारत बांग्लादेश के साथ भी कर रहा था, इधर अपनी ड्यूटी भी दे रहा था, डबल ड्यूटी चल रही थी। देन आई मूव टू द बांग्लादेश। इट वाज अ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर। To be honest, it was the first international flight. अच्छा। There was 2006. 13 मई 2006 को we flew to यानी लॉन्च के एग्जैक्ट 1 साल बाद। फिर हम लोग यानी छोटा सा घर था, CEO भी वहाँ पर है, CTO CIO सारे उधर हैं। फ्रॉम द स्क्रैच हम किए, यानी जब आप हाथ से करते हैं स्क्रैच से, यू नो इन एंड आउट। अब यानी मुझे कॉल सेंटर का इतना पता है कि फ्लोर रेजिंग कितनी करनी होती है, कोई डाटा सेंटर डेवलप करना है, हमने जो प्रेमिसेस एक्वायर करना है तो उस प्रेमिसेस में किन चीज़ों को नजर रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें 36,000 स्क्वायर फीट का हमने जनाब कॉल सेंटर। अच्छा। फिर 10 बिजनेस सेंटर बनाए हैं बांग्लादेश में। वहाँ पे लॉन्च हुई। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी नोकिया फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा। वहाँ पे मैं कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर था नोकिया में शुरू में, मिडिल ईस्ट अफ्रीका का। देन आई अल्हम्दुलिल्लाह गॉट अ प्रमोशन। फिर मैं हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका। सो देयर वर 86 कंट्रीज। अच्छा। आई वाज लीडिंग। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। मैं आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन ग्लोबल। तो मैं सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर था रिवर्स सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन। हमारे पास $300 मिलियन का वारंटी पूल था जिसका हम नेटवर्क डिज़ाइन करते थे 200+ कंट्रीज़ का। यानी किस कंट्री में किस तरह की ऑफरिंग्स होनी चाहिए, क्या नेटवर्क होना चाहिए। सो आई वाज लीडिंग दैट टीम। माशाल्लाह। तो सियाटल में मेरा रिपोर्टिंग था। सो आई वर्क देयर। फिर देयर वाज अ राइट ऑफ, जो डिवाइसेस बिजनेस था माइक्रोसॉफ्ट ने राइट ऑफ कर दिया। सो हमारी सारी टीम जो है ना ले ऑफ हो गई थी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह इरादा, माशाल्लाह क्या इरादा है इसका, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आगे क्या इरादे हैं, क्या होने जा रहा है हमारे देखने वालों के लिए, इसमें क्या क्या लर्निंग हो सकती है। मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 2012 या 13 की बात हो। अल्लाह पाक ने कुछ रूटीन ऐसी बनाई थी कि साल में 2 दफ़ा उम्र पे जाए, माशाल्लाह, एक रमज़ान में और एक रबीउल अव्वल। तो मैं उम्रा करके जद्दा में भाई रहते थे, बड़े भाई, तो मैं उनसे आ रहा था तो एकदम ख्याल से चला। मैंने कहा भाई मुझे लगता है कि अल्लाह पाक जो है ना बड़ा काम लेना चाहिए। ही वाज साइलेंट लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये जो लर्निंग चल रही है ना, ये इंटरेक्शन लोगों से मिलवाना, इसका मकसद है कुछ, ये बगैर मकसद की चीज़ है।
कि जब ये माइक्रोसॉफ्ट की जॉब गई, लाइक एनी अदर पर्सन आई वाज डेस्परेट, आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब्स हियर एंड देयर, हर चीज़। मैंने सऊदी में जाकर भी बिजनेस की कोशिश की, और स्पिरिचुअली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बड़ी ज़्यादा कुर्बत है। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ ज़्यादा रही, यानी वो कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। तो ये एक ऐसी कैफियत बन गई कि वाकई उनके अलावा ना कुछ जचता ही नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि ये एरोगेंस है, लेकिन उनके सामने तो इस बात का इजहार नहीं कर पाता, क्योंकि बेंचमार्क जो आपने किसी शख्सियत को अपने सामने कर लिया तो तसव्वुर ही उनका रहे तो फिर वाह वाह। तो फिर जब लेकिन ये जो छोटे छोटे बुत बने हुए थे ना, पहले बुत तोड़े, ये जो साइज के बुत थे, ये मैं एड्डा महंगा रिसोर्स, मैं ये जो चीज़ें ना वो एक एक करके तोड़ी। मुझे याद है कि मैं यूएस में था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उसमें एक ख़ास जो है तय हुआ कितने मिलेंगे बस, लेकिन वहाँ पे जाके काम करने के बाद आने से चंद दिन पहले ये हुआ कि पैसे वो ख़ास से भी कम हो गए। इसने मुझे हिला के रख दिया। अब कि नेचुरल हम एक आम आदमी के साथ नेचुरली ख्याल आता है कि मुझे बात हुई थी। और हमने जनाब कॉर्पोरेट में क्या किया होता भाई, मैंने पिछले साल ये थी परफॉर्मेंस, मैंने ये करके ये कर दी। हम सब यही कहते हैं कि जी इतना रेवेन्यू था, मैंने इतना रेवेन्यू लिया, आपकी कॉस्ट इतनी कम कर ली, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैंने इतनी कर दी। ये हमारे यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि हम कॉर्पोरेट में अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करते। और ये कॉर्पोरेट चलता ही ऐसे, यू हैव टू शो योरसेल्फ। वो शायद लोग नहीं चलते। अब मेरे अंदर बड़ी बेचैनी, बड़ी तकलीफ की भाई क्या कुछ थी, हो कुछ किया। वो एक रात फिर नमाज में जो है ना, मैं सजदे में था, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ किया बड़ी तरह मेरी मदद। तो वो जवाब जो है ना, वो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। तो दिल में जो जवाब आया कि तुम तो इनके खुदा बने बैठे, हाय हाय हाय, कि तुम ये कहते हो कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वो दिन था, मैंने अल्लाह पाक से तौबा की, जितने मिले मैंने शुक्र किया। इनके जो पहले मिले थे वो मेरी काबिलियत के मुताबिक नहीं थे, ये जो मिले हैं ये भी उसका एहसान है। उनसे आज भी मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वरना इस बात से वो मोहब्बत और ताल्लुक़ खत्म हो जाता। तो ये इस तरह आहिस्ता बुत तोड़े। फिर ऐसा भी किया कि एक जगह पे 4 माह जो है बगैर पैसों के भी काम किया, मजदूरी वाला भी काम था, काइंड ऑफ फार्मिंग कर रहे थे। एक लर्निंग थे मेरे लिए। फार्मिंग से भी अल्लाह पाक ने 2 ऐसे लेसन दिए कि जो हम सब जानते हैं, लेकिन वो जब आप उसमें से थ्रू नहीं होंगे आप जानेंगे नहीं। खीरे का बीज 3रे दिन में निकल आता है, करेले का बीज 2 हफ्ते बाद निकलता है। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही एनवायरमेंट। और जिस फसल को माली ध्यान नहीं रखेगा, फसल पे फल लगाया तबाह हो जाएगा। ये 4 महीने में देख के सीख के सारा कुछ थ्रू करा के, जब वो लर्निंग खत्म होगी उनसे कनेक्शन था कैसे खत्म हो। इस तरह अल्लाह पाक ने जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर से लर्निंग करा। फिर इरादा जो है ना, जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मेरे दिल में जब मैं माइक्रोसॉफ्ट सियाटल से आया था ना, ये बड़ी चाहत पैदा हुई कि यार हमारे जो पाकिस्तानी बच्चों या पाकिस्तान का जो टैलेंट है ये ऑर्गेनिक है। ये बेचारे मार कहाँ खाते हैं कि कम्युनिकेशन के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है ना उनको नहीं समझते, थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर नहीं कर सकते तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब अपनी बात आप कह नहीं सकते, नहीं कह सकते, ठीक, तो आप वो रिकग्निशन को अचीव नहीं कर पाते। मैंने हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स के साथ काम किया। आई फाउंड देयर ब्रेन एंड थॉट प्रोसेस यानी वो टेलर मेड था। दे वर नॉट एबल टू थिंक।
जबकि मेरे जैसा आदमी जो अंग्रेजी थी छुई, मतलब BSc लेवल में डैम्ड ह्यूमन रेस का जो ट्रांसलेशन था लानती इंसान की, तो सो ही वाज एबल टू ब्रेक ऑल दोस बैरियर्स एंड कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई हैव नो फियर्स. मैं तो किसी भी वक्त भी कह देने से लेकर इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज. US में इसको कहते हैं ESL, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. सो आई नेवर फेल्ट शाय. 90% लोग ऐसे ही हैं जिनकी अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज है. So that was the thing कि I thought कि we should do something for the like Pakistani people. और फिर हमने प्रोजेक्ट्स भी किए. अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जो पहले से इस एरिया में बहुत काम कर रहे थे. डॉक्टर मैर साहब हैं, इस बेस्ड आउट ऑफ दुबई. यकीन माने मेरे ख्याल में देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक हिम इन पाकिस्तान. वो जीनियस है. जब अल्लाह पाक को मंजूर होगा he will be on the stage इंशाल्लाह. एंड फिर इरफान भाई हैं, उनका जो मोमेंटम, उनका जो थॉट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट मी लोग वैसे नहीं जाते. मैं थोड़ा सा वो उनकी चीज़ों को जो है ना शेप अप करके जो हमारे कॉर्पोरेट में अंडरस्टैंडिंग है उस तरह उनको जो है चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश की. एंड इट वाज मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द पीपल. हमने एक साइंस ऑफ अ ह्यूमन के नाम से जो है 3 चैप्टर बनाया. इसमें जैसे तस्कीन का फैक्टर हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर इंसान की सोच के अंदर कौन से फैक्टर, यानी हमारी सोच में किन फैक्टर्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उभर के सामने आएगी. दैट वी हैव डिस्क्राइब वेरी ब्रीफली. और हमने उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना फॉर्म्स पे प्रेजेंट किया है. And we got a wonderful response. Sure. People are very excited about that. Like, and many professors level, like senior लोग कहते हैं, we have never thought like that कि जी how things work. उसमें references कुरान पाक, कलंदर बाबा औलिया की जो है ना, अच्छा, उसमें इमाम गज़ाली की अहयाउल उलूम, यानी कमो बेश 10 कुतुब का जो है ना हम we have like do the research work. फिर अपने experiences भी उसमें we have. माशाल्लाह. अच्छा भाई साहब, लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, एक तो उनके लिए मैसेज क्या है, और दूसरा ये बताइए कि इफ़ एनीबॉडी वांट टू बी पार्ट ऑफ इरादा एज अ व्यूअर भी, वो क्यों इरादा को देखें, चैनल को देखें, और उसके साथ साथ उसका अगर कोई हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? अच्छा, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, इरादा एक ओपन प्लेटफॉर्म, राइट. इसका ऑब्जेक्टिव है अपनी ज़ात से जोड़ना. ठीक है. जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़ ज़िंदगी. ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उसको इनेबल करने का है कि वो जिस कैपेबिलिटीज़ पे बना है वो उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके. ठीक है. फियर्स, बैरियर्स से आज़ाद हो सके. उसमें हम लोग जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इरफान भाई के साथ मिलकर, नो योरसेल्फ या खुद आगाही का सफ़र, उसमें बेसिकली हम बेसिक से लेके चल रहे हैं. ओके. ताकि कोई भी शख्स, वो जो बाज़ लोगों के लिए तो बड़े माइनर से लगेंगे जो कि यार बड़ी बेसिक से चल रहे हैं, लेकिन जब हम चलेंगे तो साइंस की खूबसूरती क्या है. हम प्री इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं, पूरी प्री इंजीनियरिंग में फोकस किन चीज़ों पे है? डेफिनेशंस के ऊपर. राउंडिंग ऑफ डाटा क्या है जी? आंसर किसको कहते हैं? आप उन बेसिक्स को जब डिफाइन करते हैं, वो फाउंडेशन सबकी सेम हो जाती है. इसलिए साइंस जो ज़ुबान इस्तेमाल करती है सबके लिए वो कॉमन होती है. जबकि हम बात करते हैं इंसान की, तो इंसान की कहीं कॉमन लैंग्वेज नहीं है. इसलिए आपके लिए कामयाबी कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कामयाबी कुछ और. तो जब वो स्टैंडर्डाइजेशन हम अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इंसान को जो है ना अपनी जो पोटेंशियल्स हैं, ट्रू पोटेंशियल्स, उनका अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है.
स्पेशली आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, क्योंकि हम न्यूरोसेंसरी इंटीग्रेशन और जो स्कॉलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं इस पर्सपेक्टिव से भी न्यूरो साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इवेलुएट करते हैं। सो वी डू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं। सो वी डू फैसिलिटेट देम, कैसे अपना कंसंट्रेशन जो है ना कैसे आप उसको अचीव करें, अपनी टास्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ कैसे इन्हेंस करें। अब देखिए ना, मुझे 10 मिनट का टाइम मिलता था वीकली कॉन्फ्रेंस कॉल में, जहाँ पे मुझे इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका को रिप्रेजेंट करना होता, तो उस पर कंपाइल करना अपने 86 कंट्रीज को आप 10 मिनट में कैसे रिप्रेजेंट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट यू लाइक हाउ यू स्ट्रक्चर योर थॉट प्रोसेस, योर कंटेंट, एंड यू मेक इट टू अ पॉइंट कि वो इम्पैक्टफुल हो। माइक्रोसॉफ्ट का जो की मैट्रिक्स है वो है इम्पैक्ट। कोई इंडिविजुअल, कोई प्रोजेक्ट, कोई थॉट्स कैसे उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है, दैट इज द की मैट्रिक्स फॉर देयर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। ग्रेट। तो हम अगर लोगों को उस सोच का हामिल बना दें तो उनके लिए भी कोई चैलेंजेस नहीं है। दे आर पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, बट वी जस्ट नीड टू फाइंड दोस डायरेक्शंस राइट, ताकि हम परफॉर्म कर सकें। तो ये की ऑब्जेक्टिव है इरादा का कि हम इनेबल करना चाहते हैं। ठीक है। वी वांट टू डेवलप दिस एज एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को हर तरह के दीनी एतबार से भी, क्योंकि हम जब इंसान की बात करते हैं तो इट्स अ 360, वी हैव टू कैप्चर और कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स लाइफ, रूहानी एतबार से भी और मादी एतबार से भी उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से मुहैया करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और ऑफ कोर्स हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सी जो नई जहतें हैं ज़िंदगी की वो खुलेंगी। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, और यकीनी तौर पे आज की जो गुफ्तगू थी, जो नशिस्त थी, इसमें बहुत कुछ सीखने को है, हमें मिलेगा। इंसान की ज़िंदगी में किस तरह ट्रांजैक्शंस होती हैं, किस तरह इंसान ट्रांसफॉर्म करता है एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, और किस तरह लर्निंग प्रोसेस जो उसका है वो उससे वो किस तरह लर्न करता है। आज की गुफ्तगू में हमने बहुत सीखा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।